क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि हम अपना पीस खुद ही डिस्टर्ब कर रहे होते हैं? हर मैसेज का रिप्लाई देना, हर बात को एक्सप्लेन करना, सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर करना और फिर रात को वही सब चीज़ें सोचना। ऑनेस्टी मैंने भी ये सब किया है, लेकिन स्लोली मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें स्टॉप करना स्टार्ट कर दी और सरप्राइजली मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं हुई, बट इट्स डेफिनेटली स्टार्ट फील मोर पीसफुल। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, बट स्टिल वेरी मच माई काइंड ऑफ कॉन्टेंट, बिकॉज सेल्फ केयर सिर्फ स्किन या गेट रेडिंग का नाम नहीं है। समटाइम्स सेल्फ केयर मीन्स प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी, चूजिंग योर पीस और अपने माइंड को अननेसेसरी स्ट्रेस से बचाना। सो टुडे आई एम शेयरिंग 6 लिटिल थिंग्स आई स्टार्ट गोइंग टू फील अ लिटिल मोर पीसफुल। नंबर 1, पहले मुझे लगता था कि अगर कोई मेरे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है तो मुझे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। अगर किसी को मेरी कोई बात पसंद नहीं आई तो मुझे क्लेरिफाई करना ही पड़ेगा। लेकिन अब मैंने ये बात समझ ली है कि हर सिचुएशन एक्सप्लेन डिजर्व नहीं करती। कभी कभी साइलेंस ही बेस्ट आंसर होता है। और ऑनेस्टली हर कन्वर्सेशन में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं। सो नाउ बिफोर रीडिंग आई आस्क माई सेल्फ, इज दिस रियली वर्थ माई पीस? नंबर 2, एवरीवन को प्लीज करने की कोशिश। मुझे लगता था कि अगर सब मुझसे हैप्पी हैं तो एवरीथिंग इज ओके, बट द ट्रूथ इज यू कैन बी द नाइस पर्सन एंड स्टिल समवन विल वांट लाइक योर चॉइस एंड दैट्स ओके। अब मैं अपने हर चॉइस को दूसरों के अप्रूवल के अकॉर्डिंग नहीं देखती। ऑफ कोर्स दूसरों की रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट अपना पीस भी इंपॉर्टेंट है, because you not have to everyone favorite person to be happy with yourself. नंबर 3, ऑनेस्टी 1। ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। कभी कभार एक बात हो जाती है और उसको अपने माइंड में बार बार रीप्ले करते रहते हैं। What if I said something wrong? What they will think? Why did this happen? अब मैंने अपने आप से एक सवाल पूछना स्टार्ट किया, कैन आई कंट्रोल दिस? अगर आंसर है येस तो आई फोकस ऑन व्हाट आई कैन डू, और अगर आंसर नो है तो आई रिमाइंडर माई सेल्फ आई डू नॉट हैव टू सॉल्व एवरीथिंग इनसाइड माई हेड। नंबर 4, सोशल मीडिया कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर हम किसी की लाइफ का सिर्फ एक स्मॉल पार्ट देखते हैं, बट फिर हम अपनी होल लाइफ का उनके बेस्ट मोमेंट से कंपेयर करना शुरू कर जाते हैं, एंड दैट नॉट फेयर टू आवर सेल्फ। सो वट एवर आई कैच माई सेल्फ कंपेयरिंग and reminder myself I seen this highlight not with the whole life, and instead of ask why I'm not there yet, I try to ask what I do today for all my life. नंबर 5, एक्सप्लेनिंग एवरी लिटिल डिसीजन। पहले मुझे लगता था कि अगर मैं नो कह रही हूँ तो मुझे उसके पीछे 10 रीजंस देने चाहिए, बट आई हैव लर्न दैट अ सिंपल नो कैन बी इनफ। अगर मुझे रेस्ट चाहिए आई कैन रेस्ट। अगर मुझे किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है आई कैन से नो। अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ तो मुझे हर किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। नो एवरीवन नीड अ फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चॉइस। Number 6, putting myself at the last time. Sometimes we take care of everyone else, but forget to ask ourselves if we are okay. So I have started making time for a little thing that make me feel good. Taking care of my skin, keep my space clean. And I little think the biggest thing I have learned is protecting your peace do not means running always from every problem. Life will still be messy sometime. People will still disappointing you. Things will not always go according to your plan. But you get to decide what deserve your energy. Sometimes need to be accepted and something and simply need to be let go. And honesty, that also a kind of glow. Because sometimes the biggest glow is not have to look, it how peaceful you feel inside. Thank you so much for watching. I see you in my next video.